Hello everyone. The topic which we are going to learn today is HCF and LCM. So today in this video we will be learning about what is LCM, what is HCF, various methods of finding LCM and HCF, some of the formulas related to it, and various questions which are asked in various competitive examination in various years related to the topic. So let's understand the topic, that is your LCM and HCF. So first of all let's understand what is factors and multiples. सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर गिवन है, एक नंबर है अपना 12 और सेकंड नंबर है 3. अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें तो वो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है. दैट मीन्स जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 होता है अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें, बिकॉज 3 4 टाइम्स इज 12. दैट मीन्स जो 3 है, जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 12 को, ये 3 कहलाता है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज नोन एज मल्टीपल ऑफ 3. जो 12 है वो तो कहलाता है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ 12. Similarly, we are going to take numbers like 15 and 5. And if we are going to divide 15 by 5, then it is going to exactly divide it. That means 5 3s are 15. यदि हम 15 और 5 को divide करेंगे तो हमारा remainder जो आता है वो 0 आता है. That's the reason we will be saying that 5 is the factor of 15 and 15 is the multiple of 5. Now let's understand what is HCF. HCF is highest common factor. यदि हमारे पास दो नंबर हैं या दो से ज्यादा, दैट मीन्स 3 नंबर्स हैं और हमें उनका HCF फाइंड करना है, तो HCF क्या होगा? वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो भी हमें 2 नंबर्स गिवन है या फिर 3 नंबर्स गिवन है, उन दोनों या तीनों नंबर को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो ग्रेटेस्ट नंबर कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वी कैन से इट एज HCF. सपोज हमारे नंबर्स हैं 4, say 6 and 10. These three are the numbers and we have to find the HCF of these 3 numbers. तो यदि हम 4 को लिखें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 multiplied by 2 लिख सकते हैं. 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 multiplied by 3 लिख सकते हैं. और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 multiplied by 5 लिख सकते हैं. यदि हम इस 4, 6 और 10 को देखें तो ये 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है. यानी इन तीनों के ही फैक्टर्स में एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज योर 2. 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स. यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को ही डिवाइड करे कंप्लीटली, वो नंबर क्या है हमारे पास? 2 है. दैट मीन्स HCF ऑफ 4, 6 एंड 10 विल बी योर 2. बिकॉज देखिए इस 2 का तो एक पेयर बन रहा है क्योंकि तीनों के अंदर है. 4 में भी है फैक्टर, 4 के फैक्टर्स में भी 2 है, 6 के फैक्टर में भी 2 है, 10 के फैक्टर में भी 2 है. ये 2 का तो हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा HCF राइट नाउ. अब अगर इस 2 को देखें तो ये 2 इन दोनों ही जगह नहीं है. अगर 3 की बात करें तो 3 भी 4 के फैक्टर्स में भी नहीं है और 10 के फैक्टर्स में भी नहीं है. अगर 5 की बात करें तो 5 4 के फैक्टर्स में भी नहीं है और 6 के फैक्टर में भी नहीं है. तो वो कॉमन फैक्टर जो सभी के फैक्टर्स में अवेलेबल है, वो कॉमन नंबर इज नोन एज योर HCF. यानी वो ग्रेटेस्ट नंबर जो सभी गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे, दैट विल बी द HCF. अब HCF फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं. वन इज योर फैक्टराइजेशन मेथड विच इज दिस ओनली एंड द अनदर इज योर डिवीजन मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम जो भी नंबर्स हमें गिवन है उन सबके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो 4 को हमने लिखा 2 multiplied by 2, 6 को लिखा 2 multiplied by 3, 10 को लिखा 2 multiplied by 5. अब इनके जो भी नंबर, जो भी फैक्टर ऐसा है जो तीनों ही नंबर के अंदर कॉमन है, उसकी पावर को या उस नंबर को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? HCF. यदि हमारे पास सपोज कोई ऐसे नंबर होता कि एक 2 और हमारे सभी के फैक्टर्स में आ रहा होता, जैसे ये 2 है, ये तीनों ही फैक्टर में हो रहा होता, तो हम इसका HCF निकालते 2 multiplied by 2, दैट इज योर 4. अदरवाइज अगर सपोज 3 जो है वो यहाँ पे भी है, अगर 3 इधर भी फैक्टर में होता, इधर भी फैक्टर में होता, मतलब वो नंबर जो सभी नंबर्स के फैक्टर्स के अंदर हो, उस नंबर को हम बोलते हैं उन सभी नंबर्स के प्रोडक्ट को. अगर 2 अकेला है तो ओनली 2 विल बी देयर. अगर there are 2 2s are there which is available in all the 3 numbers, then we will be taking 2 2s. That means 2 multiplied by 2, 4 will be the HCF. Suppose I am saying the numbers are your 4, say 8 and say 12.
अगर ये नंबर है तो 4 का फैक्टर क्या होता है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इट इज योर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यदि हमें इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है तो ये 2 तीनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, ये 2 भी तीनों ही नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। दैट मीन्स HCF विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज योर 4 विल बी द HCF। अब देखिए ये वाला 2 इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ये जो 3 है वो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। दैट्स द रीजन वी वोंट बी टेकिंग इट। जो भी नंबर, जो भी प्राइम फैक्टर हमारे सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में हो, उस नंबर के प्रोडक्ट को हम HCF बोलते हैं। This is one of the method. Another method is your division method. Division method में क्या करते हैं, सपोज वी आर टेकिंग these two numbers, तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में एट अ टाइम हम दो नंबर्स को कंसीडर करेंगे, 4 और 6। पहले हम 4 और 6 का HCF फाइंड करेंगे। तो इसमें स्मॉलर नंबर 4 है और बिगर नंबर 6 है, तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो 4 1 इज 4, रिमाइंडर इज 2। अब ये जो रिमाइंडर 2 है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो पहले डिवाइजर था वो अब क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। सो 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 0। सो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस समय जो डिवाइजर होता है दैट इज द HCF। दैट मीन्स 4 और 6 का जो HCF होगा वो 2 होगा। अब हमें HCF तो 3 नंबर्स का फाइंड करना था, तो इन दोनों नंबर्स का HCF तो 2 आ गया, और तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 एंड 10 का HCF फाइंड करेंगे। अगेन 10 इज ग्रेटर, सो हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 5 इज 10, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो भी डिवाइजर है दैट इज द HCF। सो HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स विल बी योर 2। दिस इज योर डिवीजन मेथड। अगर हमें इन तीनों नंबर का फाइंड आउट करना है HCF, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम 4 एंड 8 का फाइंड आउट करेंगे। तो 4 को हमने लिया डिवाइजर, 8 को लिया डिविडेंड, 4 2s are 8, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स 4 और 8 का HCF विल बी 4 ओनली। अब इस 4 को और 12 का, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। तो अगेन 4 इज स्मॉलर, सो 4 विल बिकम डिवाइजर एंड 12 विल बिकम डिविडेंड। सो 4 3s are 12, रिमाइंडर इज कमिंग 0। दैट मीन्स इस कंडीशन में जो भी डिवाइजर है that will be the HCF. So HCF of 4, 8 and 12 will be your 4. This is how we can find the HCF of given numbers by division method. Now what is LCM? Again अगर यदि हमारे पास 2 numbers या more than 2 numbers given है तो उनका LCM least common multiple, LCM वो नंबर होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो भी गिवन नंबर है उन सब से डिवाइड हो जाए। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो भी गिवन नंबर है उन सब से डिवाइड हो जाए, वो नंबर कहलाता है हमारा LCM। HCF में हम वो हाईएस्ट नंबर लेते हैं, वो बिगेस्ट नंबर लेते हैं जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, वो ग्रेटेस्ट नंबर विल बी द HCF। और यदि हमें इन्हीं नंबर का LCM भी फाइंड करना है तो LCM विल बी वो लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर ना छोड़े। इन सब नंबर से यदि हम उस नंबर को डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है हमारा LCM। अब LCM फाइंड करने की भी अगेन 2 मेथड है। वन इज योर फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लाइक वी हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 6 10 and 4 8 12. Similarly we will be doing the prime factorization of the given numbers. Suppose I am saying that we have to find the LCM of these 3 numbers only, that is your 4 6 and 10. तो इसका अभी हमने देखा था कि 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 could be written as 2 multiplied by 2, 6 could be written as 2 multiplied by 3 and your 10 could be written as 2 multiplied by 5. अब हमें फाइंड करना है LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए पहले जो भी नंबर तीनों नंबर में आ रहा है, कॉमन है प्राइम फैक्टर, उसको हम ले लेते हैं। ये हमारा 2 है तो हमने एक 2 ले लिया, क्योंकि तीनों ही नंबर्स के अंदर 2 आ रहा है तो हमने 2 को ले लिया। नाउ अब ये 2 है, बाकी जगह नहीं है, तो हम इस 2 को भी ले लिया। अब ये 3 बाकी जगह नहीं है तो हमने इस 3 का भी ले लिया। अब ये 5 भी कहीं और नहीं है तो हमने इस 5 को भी ले लिया। तो मतलब जितने भी नंबर हैं वो सब नंबर आएंगे। यदि ये होता कि
इन 3 जो टूज हैं उनमें से हमने 1 2 लिया, लेकिन अगर ये 2 जो है ये कहीं और भी होता तो उन दोनों टूज में से हम केवल एक ही 2 को कंसीडर करते। विल बी टेकिंग अनदर एग्जांपल, विल बी गेटिंग इट। So 5 2s are 10, 3 2s are 6, 6 and 10, 60 will be the LCM। यानी 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, दैट इज नोन एज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM। Suppose this is the case, we have to find the LCM of 4, 8, 12. So these are the prime factorization of 4, 8, 12. 4 could be written as 2 multiplied by 2, 8 could be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2, and 12 could be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So over here, यहाँ पे इस 2s का एक पेयर बन रहा है, सभी के अंदर अवेलेबल है ये प्राइम फैक्टर, so we will be taking 1 2. इस 2 का भी पूरा एक ग्रुप बन रहा है, so we will be taking 1 2 here. Now ये 2 नहीं बन रहा तो we will be taking this single 2 also, and this is also the number which we will be considering. So the LCM of these 3 numbers will be 2 into 2 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 will be the LCM। क्योंकि ये 24 4 से भी completely divide हो रहा है, 8 से भी completely divide हो रहा है और 12 से भी completely divide हो रहा है। So least number which is completely divisible by the given numbers is known as your LCM। Suppose हमारा नंबर ऐसा होता जिसके अंदर यहाँ पे एक और 2 आ रहा होता, ये तो यहाँ पे सेम ही हो रहा है। सपोज आई एम सेइंग यहाँ पे एक 2 आ रहा होता, साथ में एक 3 भी आ रहा होता, सपोज नाउ अब देखिए ये 2 यहाँ पे भी है, ये 2 यहाँ पे भी है। इस कंडीशन में इन दोनों 2 में से हम एक ही 2 कंसीडर करते हैं, यानी कि एक 2 तो लेते हैं यहाँ से क्योंकि ये तीनों के अंदर है, तो ये 2 ले लेते हैं। ये 2 भी सभी के अंदर है तो हमने ये ले लिया। अब ये जो 2 है ये हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों 2 की जगह हम केवल एक ही 2 कंसीडर करते हैं। और इस 3 और इस 3 क्योंकि दोनों के पास 3 3 है, सो इन दोनों 3 की जगह हम एक ही 3 कंसीडर करते हैं। सो जो LCM होता वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 24 ही होता अगर दिस इज द केस। दैट मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। यदि ये नंबर 24 होता, 8 होता और 12 होता तो इनका जो LCM होता वो भी 24 ही होता। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द LCM एंड HCF। The another method of finding LCM is your common division method. So common division method में हम क्या करते हैं, जितने भी numbers का हमें LCM find करना है, suppose हमें 4 6 10 का करना है तो हमने लिखा 4 6 10, ये जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी एक भी नंबर यदि डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ तो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इनको 2 से डिवाइड किया। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 is 2, 3 हमने ले लिया, 5 ले लिया क्योंकि 3 और 5 दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। देन वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 3, 1 3 1 is 3, then 5, then 5 1 is, so multiple of all these numbers, if we are going to multiply all these numbers we will be getting the LCM of the given numbers. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5 is 60 will be the LCM. This is the method which is known as your common division method. So this is how we can find the LCM and HCF of the given numbers. Now one of the important formula which is used in various exam questions related to the your LCM and HCF is product of two numbers is equivalent to product of their HCF and LCM. यदि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, suppose I am taking the number 4 and 6, हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 multiplied by 2 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं हम 2 multiplied by 3 लिख सकते हैं। यदि हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, यानी कि इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 2 हो जाएगा और LCM जो होगा वो होगा 2। From here we have taken 2, this 2 we will be taking and this 3 we will be taking, that is 2 2s are 4 and 4 3s are 12। तो जो HCF हुआ इन दोनों नंबर का वो 2 होगा और LCM जो होगा वो 12 होगा। अब जो फॉर्मूला बोलता है वो क्या बोलता है कि जो दो नंबर हमने कंसीडर किए हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 4 multiplied by 6 will be equivalent to product of their HCF and LCM। अब HCF है 2 और LCM है 12, that means it will be 24 और from here even 4 6 is 24। that means यदि कोई भी दो नंबर हमें given है
और हम उनका HCF फाइंड करते हैं, हम उनका LCM फाइंड करते हैं, तो जो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM होगा, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. इट इज ओनली ट्रू फॉर 2 नंबर्स ओनली, इट इज नॉट ट्रू फॉर 3 नंबर्स. मतलब अगर केवल 2 नंबर हैं तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM होगा. नाउ व्हाट कोप्राइम नंबर्स आर? कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो. सपोज आई एम टेकिंग द नंबर्स एज योर से 5 and 7. अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 को भी डिवाइड करे, 7 को भी डिवाइड करे except 1. So in this case 5 and 7 are known as your co-prime number. Suppose your numbers are 5 and 9. अब 9 जो है, 9 के फैक्टर्स आपका 3 होता है, आपका 9 है या 1 है, और जो 5 है उसके फैक्टर्स है 1 and 5. यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई भी और नंबर नहीं है. तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है या फिर 1 के अलावा कोई भी और ऐसा नंबर नहीं है जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड करे, सच नंबर्स आर नोन एज कोप्राइम नंबर्स. नाउ अगर हमारे पास नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन में है और हमें उनके HCF एंड LCM फाइंड करने हैं, तो HCF ऑफ द नंबर्स विल बी HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स. जो न्यूमरेटर्स हैं उनका हम HCF फाइंड करेंगे, दैट विल बी द न्यूमरेटर ऑफ द HCF. और जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी LCM ऑफ द डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर्स हैं उन सब का हम LCM फाइंड कर लें तो दैट विल बी द डिनोमिनेटर. सपोज आई एम सेइंग numbers are 2 upon 3, 5 upon 7, say 4 upon 5. Suppose these are the numbers. अब इन नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है, इन नंबर्स का हमें LCM फाइंड करना है. तो यदि हमें HCF फाइंड करना है तो HCF क्या होगा? HCF का न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर्स हैं उन सब का HCF फाइंड आउट कर ले. हम 2 का, 5 का और 4 का HCF फाइंड करें. HCF ऑफ 2, 4 and 5 divided by LCM of 3, 7 and 5. LCM of 3, 5 and 7. That will be the HCF of these numbers. Similarly, यदि हमें इन्हीं numbers का LCM find करना है तो LCM क्या होगा? LCM of the numerators. 2 का, 4 का और 5 का हम LCM find करें, जो भी आएगा that will be the numerator. और 3 का, 5 का, 7 का हम HCF फाइंड करें एंड दैट विल बी द डिनोमिनेटर एंड दिस विल गिव यू द LCM ऑफ दीज गिवन नंबर्स. नाउ इफ योर नंबर इज इन डेसिमल, अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं जिनका हमें LCM या HCF फाइंड करना है वो नंबर हमारे डेसिमल्स में हैं. हमने सिंपल नंबर्स कंसीडर कर लिए, हमने फ्रैक्शन के नंबर कंसीडर कर लिए, अब हम कंसीडर कर लेते हैं डेसिमल के नंबर्स. सपोज हमारे जो नंबर्स हैं वो हैं से 2.5, one of the number, another number is 3.76, the third number is say 0.345. Suppose these three are the numbers and we have to find the LCM and HCF of these numbers. So what we will be doing is, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 1 decimal place है. After decimal 1 digit is there. In this case after decimal 2 digits are there. In this case after decimal 3 digits are there. तो सबसे पहले हम डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करेंगे. दैट मीन्स हम 2.5 को लिखेंगे 2.500. 3 डेसिमल प्लेसेस कर ली हमने. दूसरा नंबर हम लेंगे 3.760 एंड द थर्ड नंबर विल बी 0.345. अब ये जो तीनों ही नंबर हैं, इन तीनों ही नंबर में हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. अब हम क्या करेंगे, इनके डेसिमल प्लेसेस को, डेसिमल्स को इग्नोर करते हैं एंड वी विल बी फाइंडिंग द LCM एंड HCF ऑफ 2500, 3760 एंड 345. इन तीनों नंबर्स का हम LCM एंड HCF फाइंड आउट करेंगे और जो भी LCM एंड HCF आएगा, इन दोज नंबर्स यू विल बी हैविंग 3 डेसिमल प्लेसेस. जो भी नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 डेसिमल प्लेसेस कंसीडर की हैं, सो वी विल बी टेकिंग 3 डेसिमल प्लेसेस इन दैट नंबर. Initially we will be ignoring the decimal and we will be finding the LCM and HCF directly taking the numbers. And एक बार हमने LCM और HCF find out कर लिया, उसके बाद we will be taking as many decimal places as there is in the numbers. नंबर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें हम 3 डेसिमल प्लेसेस लेंगे. This is all about your LCM and HCF. क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूलाज हैं.
Now we will be understanding how to solve questions related to it. Now let's understand how to solve questions related to LCM and HCF. So here is the first question. The least number which when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 as remainder in each case. यानी कि यदि वो हमें लीस्ट नंबर चाहिए मतलब हमें LCM चाहिए बेसिकली, वो लीस्ट नंबर जिसको कि हम 25 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें, 60 से डिवाइड करें, तो हर केस में 9 रिमाइंडर आना चाहिए. तो कोई भी नंबर, वो लीस्ट नंबर जिसको हम गिवन नंबर से डिवाइड करें एग्जैक्टली जबकि हमारा रिमाइंडर 0 आए, वो नंबर क्या होता है, हमारा LCM होता है. यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों ही नंबर का LCM फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हर केस में हमें रिमाइंडर 9 चाहिए. तो जो भी हमारा LCM आएगा उसमें हम यदि 9 ऐड कर देंगे तो वो नंबर होगा जिसको कि इन सब से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स. सो नंबर फाइंड करने के लिए 25, 40 एंड 60 आई हैव टेकन लाइक दिस. नाउ आई विल बी डिवाइडिंग इट. ये 2 से डिवाइड किया तो 25 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 20 टाइम्स 40, 2 30 टाइम्स 60, अगेन 2 25, 2 10 is 20, 2 15 is 30, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 25, 2 5 is 10 एंड इट इज नॉट डिविजिबल. फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 is 15, again they are divisible by 5, 5 is 25 and again divisible by 5. So LCM will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5. अब इस 2 को और इस 5 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, इस 2 को इस 5 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया एंड 2 3s are 6. So LCM will be your 600. एक 10 यहाँ से, एक 0 यहाँ से लिया, एक 0 यहाँ से लिया, 2 3s are 6 किया और फिर हमने 2 zeros अप्लाई कर दिए. सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स विल बी योर 600. तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, अब 600 तो वो नंबर है जिसको हम 25 से डिवाइड करें या 40 से करें या 60 से करें, रिमाइंडर 0 आएगा, वो नंबर है 600. लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 9, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 600 प्लस 9, दैट इज 609 इज द रिक्वायर्ड नंबर. Now the second question, the LCM of two numbers is 4158 and HCF is 54. जो हमें LCM है टू नंबर्स का वो गिवन है 4158 और जो HCF है वो गिवन है हमें 54. If one of the number is 378, find the other number. So just now we have seen that product of numbers, अगर हमारे दो numbers हैं तो उन दोनों numbers का product is equivalent to LCM of the numbers and HCF of the numbers. Now LCM given है हमें 4158, HCF given है हमें 54. तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. वन ऑफ द नंबर इज 378. वी आर अज्यूमिंग दैट द अनदर नंबर इज योर x. सो व्हाट द अनदर नंबर विल बी, अनदर नंबर विल बी 4158 multiplied by 54 divided by 378. 7 4 is 28, 7 5 35. So 54 7 times it is divisible. Now 4158 we will be dividing it by 7. So 7 5 is 35. 35 then 6 will be the remainder. 7 9 is 63. Then 2 remainder, 28 7 4 is 28. So the another number will be your 594 will be the another number. The third question is the LCM of 40, 20, 120 and 335 is. इन सब नंबर्स का LCM क्या होगा, या तो हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करें सब नंबर्स के, बाय दैट मेथड इवन वी कैन फाइंड इट आउट, एंड अनदर मेथड कुड बी वी कैन डू बाय डिवीजन मेथड. So we are using the division method over here. 40, 20, 120, 335. These are the numbers. First of all, we are dividing it by 2. 2 20 times 40, 2 10 times 20, 2 60 times, and it is not divisible. So we will write it as it is. Now the numbers again divisible by 2. 2 10 is 20, 2 5 is 10, 2 30 times 335. Again 2 5 is 10, 2 15 is 30. Now divisible by 3. 3 5 is 10, 3 5 is 15.
Is it divisible? 336? No, it is not divisible. So we will write it as it is. Now we will be dividing it by 5. 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 1 is 5. 5 6 is 30 and 5 7 is 35. 67 is the prime number, so 67. So the LCM of the given numbers will be 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 67 will be the LCM of the given numbers. Now this 2 and this 5 will turn to 10. 10, now 2 2s are 4, 4 3s are 12. These product of these numbers will be your 12 and 1 0 will come over here and 67 is even there. 67 multiplied by 12 will be doing 7 2s are 14, 4 carry over 1, 6 2s are 12 and 1 13. Then it is your 67, 4, 7 8 9 10 carry over 1, 6 7 8. So the LCM will be 8040 will be the LCM of given numbers. Otherwise what we could have done is we could have done the prime factorization of the given number. We will be taking that method in any other question. So this is one of the method. Now let's understand some more questions. The smallest natural number which is divisible by 33, 72 and 11 and 18 is, मतलब इन सब नंबर से डिवाइड होने वाला डिविजिबल जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो हमें फाइंड करना है. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो सब नंबर से डिवाइड हो जाए दैट नंबर विल बी द LCM. LCM of 33, 72, 11 and 18 we have to find it out. So now we will be doing by another method, that is your factorization method, so that it will even be clear to you. So 33 अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है. So 3 से डिवाइड किया तो 3 11 is 33. So 33 could be written as 3 multiplied by 11. The next number is your 72. 72 को हम क्या लिख सकते हैं यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 72 का. So 2 3s are 6, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 9 is 18, then 3, then again 3. So it will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So 72 could be written like this. Now the next number is 11. So 11 will be your 11 only because 11 is a prime number. So 11 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो that will be 11 only. अगर 18 का करें so 18 just now we have seen 18 could be written as 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So 18 could be written as 2 multiplied by 3 multiplied by 3. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है. तो देखिए पहले हम देखते हैं 2 इधर नहीं है लेकिन 2 इधर भी है और 2 इधर भी है. तो हमने ये 2 और ये 2 इन दोनों 2 में से हमने एक 2 को ले लिया LCM के अंदर. सो LCM क्या होगा, इन दोनों 2 में से हमने एक 2 ले लिया. देन अगेन these 2 is there, this 2 is there. So हमने इन दोनों 2s को ले लिया. अब इधर 1 3 इधर 1 3 इधर 1 3 इन तीनों 3s में से हमने 1 3 ले लिया. देन अगेन यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 इन दोनों 3 में से हमने 1 3 ले लिया. नाउ फ्रॉम हियर 11 फ्रॉम हियर 11 1 11 हमने ले लिया. तो जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में, एक 3 आ रहा है, एक 11 आ रहा है, तो उनकी जो भी हाईएस्ट पावर है दैट वी विल बी टेकिंग. अगर हम इधर देखें 33 को लिखा हमने 3 into 11. 2 को हमने यहाँ पे 72 को हमने लिखा 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 2. 11 का फैक्टर 11 ही होगा. 18 का लिखा हमने 2 multiplied by 3 raised to the power 2. तो अब देखें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है. 2 की यहाँ पे 2 की पावर 1 ही है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर इज 3. सो हम 2 की हाईएस्ट पावर ले लेंगे. देन यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है. हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की, 2 है. तो हम 3 की पावर 2 ले लेंगे. यहाँ पे 11 की पावर 1, 11 की पावर 1, so 11 we will be taking. So product of all these number will give you LCM. So if we will be multiplying 2 2s are 4, 4 2s are 8 and this is 3 3 is 9. So 8 9 is 72. 72 multiplied by 11. 11 2s are 22 and 11 7 is 77. 77, so 2 carry was there. So 792 will be the LCM of these given numbers. 2 2 4, 4 2 8 and 3 3 9. 8 9 is 72
we had taken, and this is your 11. 11 twos are 22, 2 was the carryover, 11 7 is 77, and 2 was 79. So this will be the LCM of these numbers, or we can say this is the smallest natural number which is divisible by all these given numbers. The next question is the HCF and LCM of the two numbers are 5 and 175 respectively. यानी जो HCF है वो तो 5 है two numbers का, और जो LCM है वो 175 है. If ratio of the two numbers is 5:7, then find the larger number. तो हम ये assume कर लेते हैं कि जो numbers हैं वो numbers क्या है, 5x और 7x है. These two are the numbers. अब इन दोनों numbers का product according to the formula, product of the two numbers is equivalent to product of their HCF and LCM. HCF given है 5, LCM given है 175. तो इन दोनों का product दोनों ही numbers के product के equivalent होगा. So 5 7 is your 35 x square. X multiplied by x will be your x square. It is equivalent to 5 multiplied by your 175. So we can say x square is equivalent to 5 multiplied by 175 divided by 35. 5 7 is 35, 7 2s are 14, then 7 5 is 35. So value of x square is 25. So x will be root of 25, that is your 5. What the value of x will be? Value of x will be 5. We have to find the larger number. Out of 5x and 7x, larger number will be your 7x. So 7x will be 7 multiplied by 5, because value of x is 5, 7 5 is 35. So the larger number will be your 35. The next question, the product of LCM and HCF of two numbers is 48. Automatically product is given to us. Separately LCM and HCF is not given. Directly it is given that the product of two numbers is product of LCM and HCF of two numbers is 48. If two numbers differ by 13, that means difference between the two numbers is 13, find the numbers. Now we are assuming that one of the number is x, so another number will be, either we can take it as x plus 13 or we can take it as x minus 13. It's up to us only. So हमने मान लिया कि एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्योंकि दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो 13 का है, तो सेकेंड नंबर हमने अज्यूम कर लिया x plus 13 है. अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय x plus 13 जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF के, दैट इज गिवन टू अस एज 48. Now we will be solving it further. X multiplied by x will be your x square. X multiplied by 13 will be your 13x. It is equivalent to 48. Now we can write it as x square plus 13x minus of 48. It is equivalent to 0. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो या तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. सो अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें, सो 13x इज हियर. मतलब 13x को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट सम शुड बी इक्विवेलेंट टू 13x एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्विवेलेंट टू माइनस 48x स्क्वायर. अब जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर निगेटिव होगा. सो व्हाट द नंबर्स कुड बी 48, 16 3s are 48. So 13x could be written as x square plus 16x minus of 3x minus of 48 equivalent to 0. 16x माइनस 3x करेंगे तो हमारे पास 13x आ जाएगा, और इन दोनों नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 16x और माइनस 3x को, सो इट विल बी माइनस का 48x स्क्वायर. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स विल बी टेकिंग कॉमन, फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स विल बी टेकिंग कॉमन. फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म x इज कॉमन, देन रिमेनिंग विल बी x plus 16. From the last two terms, minus of 3 is common, remaining will be your x plus 16, it is equivalent to 0. Now x plus 16 is common, remaining will be your x minus 3, it is equivalent to 0. Now product of these two bracket is equivalent to 0, so either this bracket will be 0 or this bracket will be 0. So if x plus 16 is 0, value of x will be minus of 16, and if x minus 3 is 0, in that case value of x will be 3. Now negative number तो we won't be considering, so we will be taking value of x as your 3. एक नंबर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, तो सेकेंड नंबर कितना होगा x plus 13 होगा, that means 3 plus 13, so another number will be your 16. So one of the number will be 3 and the another number will be your 16. This is how using the concept we can solve the questions. Now let's understand the last two questions from the topic. So here is the seventh question.
Three persons step out together for a walk. Their steps measure 90 centimeter, 95 centimeter, and 75 centimeter respectively. What is the minimum distance in meters each should walk so that they can cover the distance in complete step? तो 3 persons हैं, साथ में walk करना start किया. एक के स्टेप का मेजरमेंट है 90 सेंटीमीटर, एक का 95 है, एक का 75 है सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा मीटर्स के अंदर? ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. तो अब क्या होगा, मतलब हमें वो कॉमन नंबर चाहिए जो कंप्लीटली डिवाइड करे, इन सब डिवाइड हो जाए इन सभी नंबर से. मतलब हमें बेसिकली एलसीएम फाइंड आउट करना है 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का. दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस दैट should each of them should walk so that they can cover the distance in complete steps. So LCM of 90, 95 and 75 we need to find it out. So any of the method we can use for finding it. Suppose I am using this division method, that is a 90, 95 and 75. We have to find the LCM of these three numbers. So this 90 is divisible by 2. So 2, 45 times 90, it is 95, it is your 75. Then it is divisible by 3. 3 1 is 3, 3 5 is 15, 95 is not divisible, 3 2s are 6 and 3 5 is 15. Again 15 is divisible by 3, 3 5 is 15, 95 and 25. Now divisible by 5, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 9 is 45, 5 5 is 25. Again by 5 and then it is your 19. So LCM of these numbers will be 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 19. 2 and 5 will become 10. 3 3s are 9. 9 5 9 is 45. 10 multiplied by 45 multiplied by 19. So 45 multiplied by 19 will be 5 9 is 45. 4 9 is 36. So it will become 45. 558. So this will be your 8550. It will come in your centimeter, but we have to find the answer in meters. So it will be 85.50 meters. Either we can say it as 8550 centimeter, or for converting it into meter, we will be dividing it by 100. That will become 85.50 meter. Now, what is the HCF of polynomials x raised to the power 8 plus x raised to the power 4 plus 1 and x raised to the power 4 plus x square plus 1? We have to find the HCF of these two polynomials. So first of all, if we are going to write x raised to the power 8 plus x raised to the power 4 plus 1. So this could even be written as x raised to the power 4 whole square. x raised to the power 8 को हम क्या लिख सकते हैं? x की power 4 whole square, because powers are going to be multiplied, so it is your x raised to the power 8 basically. x raised to the power 4 plus 1 is your basically 1 square. So अगर हम देखें, अगर इसको हमें perfect square में convert करना है, so this is your a square, this is your b square plus 2 times of ab we want. a is your, what's the value of a? x raised to the power 4 और b की वैल्यू क्या लिए हैं हमने? 1 लिए. तो इसका यदि हम एक्सपांशन करें, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें, सो दिस इज योर a स्क्वायर, दिस इज योर b स्क्वायर. वी वांट 2 टाइम्स ऑफ ab. ab इज योर x रेज टू द पावर 4 ओनली, बट वी वांट 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 4. सो एक x रेज टू द पावर 4 तो है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं? एक x रेज टू द पावर 4 को ऐड करें और एक x रेज टू द पावर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें. सो ये क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर प्लस इस x रेज टू द पावर 4 और इस x रेज टू द पावर 4 को कंबाइन किया, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर माइनस x रेज टू द पावर 4. तो ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन गया? ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. दैट मीन्स इट इज योर x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया. ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन गई? x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x रेज टू द पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये अब कौन सी आइडेंटिटी बनी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी. सो व्हाट द एक्सपांशन? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कुड बी रिटन एज a प्लस b, a माइनस b. सो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे a क्या है? a है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ये a है, और b क्या है?
x raised to the power 2, ये अपना b है. तो a square minus b square will be a plus b and a minus b. This will be the brackets. और अगर इसको हम ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, so this could be written like this even, x raised to the power 4, like this even we can write it. अब एक नंबर, एक पॉलिनोमियल तो हो गया हमारा ये. दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, x raised to the power 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है. तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स यदि हम देखें तो इसको हमने लिखा है x raised to the power 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो एग्जैक्टली सेम है. और दूसरा ब्रैकेट जो है x raised to the power 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो HCF क्या होता है, HCF क्या है, वो नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों को ही डिवाइड कर सके, इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर दे और इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर दे. तो वो नंबर, बिकॉज अब यहाँ पे नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास किस फॉर्म में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में है. तो वो एक्सप्रेशन जो कि इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर दे या इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर दे और इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर दे, तो वी कैन सी दैट दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन. x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. सो HCF, द कॉमन फैक्टर विच इज अवेलेबल over here even is your x raised to the power 4 plus x square plus 1 will be the answer. So this is how we can use the concepts of LCM and HCF for solving various questions related to it. Hope it is clear to you. This is all from this topic. Soon we will be coming with the more topics of your competitive examination. If there are any doubts, you can comment me. I'll try to respond it at my earliest. Thank you.